अरब देशों की हवा निकली। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अल्लाह पर यकीन ना करके अमेरिका और इस्राइल पर यकीन करोगे तो अल्लाह की लाठी चलनी ही थी। आइए आगे बढ़ने से पहले वो बात याद करते हैं जंग के शुरुआत में जब ईरान के टॉप लीडर्स ने कहा, जब जनाब खामनाई को शहीद कर दिया गया तो ईरान ने कहा था, IRGC ने कहा था, ये जंग शुरू तुमने की है, ख़त्म हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, अरब देशों ने ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इस्राइल का साथ दिया। कल तक ये मुसलमान मान नहीं रहा था, लेकिन आज मुसलमान देख रहा है कि जो बातें बोली गई थी रज़ा के द्वारा वो सच हैं। ये अमेरिका और इस्राइल के करीबी हैं अरब। पॉइंट पर सीधा आ रहा हूँ, समय नहीं लूँगा भाई। अब अरब के देश फ्रस्ट्रेटेड हैं पूरी तरह से, यानी बौखलाए हुए हैं कि ये जंग ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। और जितने ये अरब देश हैं डोनाल्ड ट्रंप पर गुस्सा हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को तो बचा रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। हमें कहा था इसने कि हम आपको बचाएंगे, बचा पा नहीं रहा है। ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद पड़ा है। ये आके झूठ बोलता है कि हॉर्मुज़ हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ईरान कंट्रोल कर रहा है। टैंकर हमारे गुजर नहीं रहे हैं, ऑयल प्रोडक्शन बंद हो चुका है, हमले का डर अभी भी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप अभी भी डील नहीं कर पा रहा है। अब इसके रिजल्ट में क्या है? फिर से ईरान की बड़ी जीत, आप लोगों को मुबारक। ईरान शुरू से कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में अमेरिका की जो फौज है वो वहाँ से भाग जाए। अरब देशों को अपने मुल्क से अमेरिका के बेस को बंद कर देना चाहिए, फौज को निकाल देना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनिए, जब अरब देश देख रहे हैं कि ट्रंप डील नहीं कर पा रहा है तो अब तमाम अरब देश ये सोच रहे हैं कि अपने मुल्क से अमेरिका का बेस निकाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। अमेरिका का बेस बंद कर दिया जाए तमाम मिडिल ईस्ट के इलाकों में, अरब देशों में। यही बात ईरान ने शुरू में कही थी। बताइए, ये इतनी बड़ी जीत भाई। अरबों का ये सोच लेना ही कि भाई हमें अमेरिका की फ़ौज को अपने मुल्क से निकाल देना है, ये सोच लेना ही ईरान की बड़ी जीत है। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक और जहाज़ पर हमला किया है। कहा जा रहा है कि ईरान के बताए हुए रास्ते से वो नहीं गुजर रहा था, जिसके बाद ईरान ने अटैक कर दिया। महंगाई बढ़ रही है ईरान के अंदर, और ईरान में खुद तेल महंगा हो सकता है, फ्यूल महंगा हो सकता है आने वाले समय में। तो ये तस्वीर देखिए, ईरान में महंगाई के डर से कि फ्यूल हमारे यहाँ बहुत महंगा हो सकता है, पेट्रोल पंप पर आप लंबी कतार देख सकते हैं। उधर गुलाबी सूअर ने इंटरव्यू में कहा है कि हम सब कुछ ईरान में तबाह कर सकते हैं, ईरान को मिटा सकते हैं, तगड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं। आहा हा हा, चाहते नहीं या तुम कर नहीं पाओगे, औकात नहीं है तुम्हारी। फ़र्क है दोनों बातों में। गुलाबी सूअर, दोस्तों, गुलाबी सूअर ने आगे इंटरव्यू में कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ईरान के अंदर हम सब कुछ तबाह बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं। अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो बहुत तगड़ा हमला हम करेंगे। हज़रात, कल तक ये बातें हो रही थी कि हम ईरान पर हमला करेंगे। ईरान हमला करने के काबिल नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, पिछली बातों को याद रखा करिए ताकि आपको आगे पता चल जाए कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। अमेरिका अब तक बार बार कह रहा था कि हम ईरान पर हमला करेंगे। ईरान हमला करने के काबिल नहीं है। अब गुलाबी सूअर क्या कह रहा है कि अगर ईरान ने हमला किया, अगर ईरान ने हमला किया, भाई ईरान ने पहले, इतिहास है, ईरान ने सबसे पहले हमला किसी भी देश पर, किसी भी ग्रुप पर पहले नहीं किया। जब सामने से हमला हो गया, खामनाई को शहीद कर दिया, उनके साथियों को कत्ल कर दिया, तभी ये जंग शुरू हुई। तभी ईरान ने पहला हमला अपनी तरफ से किया। सिर्फ वहाँ कहाँ किया, पूरे मिडिल ईस्ट को लाल कर दिया था ईरान ने।
आज ये कह रहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान तो करेगा ही नहीं। यानी गुलाबी सूअर अब सिर्फ बयानबाजी में जीतने की कोशिश कर रहा है, जो वहां भी वो जीत नहीं पा रहा है। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के 3 पायलट ने खतरनाक बमबारी की थी। उनकी ये तीनों तस्वीरें हैं, ये 3 पायलट। ईरान ने कहा कि ये लापता हैं और ये कतर के पास हैं। कतर इनसे पूछताछ कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये जवाब नहीं दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कतर ने इन्हें कैदी बनाया हुआ है। कतर ने आगे इस पर रिप्लाई किया है कि हमारे पास कोई भी ईरान का पायलट नहीं है। उधर ईरान कह रहा है कतर हमें अलाउ करे, हम कतर के अंदर खुद ऑपरेशन चलाएंगे और अपने लोगों को ढूंढ लेंगे। हजरात, कतर सच में झूठ बोल रहा है। कतर के पास ये तीनों ईरान के पायलट हैं। कतर वो देश है जिसने, कतर जैसे और भी देश हैं अरब देश, कतर वो देश है जिसने शिया समुदाय के लोगों को सिर्फ इसलिए अपने मुल्क से निकाल दिया क्योंकि वो शिया थे। वो जंग में नहीं थे, बस हाँ वो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे। चूतड़ों में कतर के आग लगी और भी अरबों को आग लगी, इस बिना पर जो खुद उसी देश के थे। भाई मान लीजिए आप भारत हिंदुस्तान से हैं और मोदी जी ने कह दिया तुम अब आज से हिंदुस्तानी नहीं हो, तो कहाँ के हो? कहीं के नहीं हो। ये कतर ने किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद कहा है, अब्बास अराक्ची ने खुद कहा है कि हम मीडिएटर से कनेक्ट कर रहे हैं, हम लगातार मीडिएटर को रिप्लाई कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। उधर ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि ट्वीट के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सीज नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी ईरान ने कहा था कि ट्वीट के जरिए तुम जंग नहीं जीत सकते, ट्वीट करके तुम हॉर्मुज अपने नाम नहीं कर सकते। हाल ये है कि जहां अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज हम चला रहे हैं, वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 80% ट्रैफिक खत्म है, डाउन है। सिर्फ 20% ही जहाज वहां से ईरान की परमिशन के साथ गुजर रहे हैं। हजरात, गुलाबी सूअर को अब एक और नाम से जान लीजिएगा, सफेद भगोड़ा। मोहतरम हजरात, जिस तरह से ये तुर्की में अपना जहाज, अपना जूता छोड़कर भागा, अपना पैंट उतार कर करके भागा, एक गंदे से ट्रक में बैठकर भागा, जब ये खुलकर दुनिया के सामने आ गया कि ईरान के आगे पेशाब लग जाता है गुलाबी सूअर को, डरपोक कहीं का, तो अब वहां पर पत्रकार भड़क गए हैं। अमेरिका और दुनिया भर के टॉप पत्रकार उसी एयरपोर्ट पर थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम साथियों को और दूसरों को, किसी को बिना बताए, ट्रंप की सिक्योरिटी ने या ट्रंप ने किसी को बताया ही नहीं था। यानी अमेरिका के दूसरे ऑफिशियल्स उसी जहाज में मौजूद थे और ये जो पत्रकार, इंटरनेशनल पत्रकार थे, अमेरिका के भी पत्रकार मौजूद थे, वो भी वहां मौजूद थे, लेकिन ट्रंप वहां से भाग गया था। पत्रकार नाराज हैं, ये रही रिपोर्ट। पत्रकार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें खतरे में छोड़ दिया, हमें बताना जरूरी नहीं समझा, हमारी जान खतरे में थी, अगर हमें कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन है? ट्रंप चाहते तो वो हमें इन्फॉर्म करवा सकते थे, इशारा दे सकते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमें अकेला छोड़ा और खुद भाग गए। हज़रात, एक ये है सफ़ेद भगोड़ा और एक हमारा सुप्रीम लीडर शहीद सैयद अली खामनाई। जब IRGC ने कहा कि हुजूर आप अपनी लोकेशन चेंज कर लीजिए, हुजूर आप अपना घर बदल लीजिए, हुजूर हमारे साथ सीक्रेट लोकेशन पे चलिए, ख़तरा है, तब खामनाई ने कहा था मैं अपने घर को कैसे छोड़ दूं, मैं अपना शहर कैसे छोड़ दूं कि जब मुझे चाहने वाले, मुझसे प्यार करने वाले लाखों लोग कुछ घंटों में, मिनटों में इस शहर को नहीं छोड़ सकते। ठीक इसके 1 घंटे के बाद खामनाई के घर पर मिसाइलों की बरसात हुई और खामनाई शहीद हो गए। फ़र्क देखिए, एक भगोड़ा है और एक मैदान छोड़कर भागता नहीं है।
ईरान के ऑफिशियल्स ताना तक मार रहे हैं ट्रंप को। ये देखिए, कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी बाद में, अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान पहले देना चाहिए। जैसी उनकी हालत है, ट्रक में छुप कर जो भाग रहे हैं, हॉर्मुज छोड़ें, अपनी सिक्योरिटी देखें। सच्चाई ये है, खेल तो ईरान भी रहा है। मैंने ही कहा था ना, ये डील की बात चलती ही रहेगी। ओमान के बारे में ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि हमारी ओमान से बातचीत चल रही है, जल्द ही डील हो जाएगी। ईरान का जल्द ही कब आता है हमें नहीं पता। अब आप बयान सुन लीजिए। در 3 هفته اخیر مذاکرات روند رو به جلو داشته، به صورت روان انجام شده. قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. خب کار جمعی بود که وزارت امور خارجه به عنوان متولی مذاکرات کار رو پیش می برد، اما خب همه دستگاه‌های زیرب درش دخیل بودن، به خاطر اینکه تعیین مسیر تردد چیزی نیست که وزارت خارجه بتونه انجام. ईरान ने दोहराया है यमन, गाज़ा, लेबनान, इन तमाम से रिलेटेड जो हमारी डिमांड्स पहले से ही हैं और अमेरिका को हम बता चुके हैं, जब तक वो हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, बंद रहेगा। सोचिए, जंग इतनी लंबी लड़ने के बाद गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान के हथियार ख़त्म हो गए। ईरान ने अपना नया हथियार दिखा दिया। रिपोर्ट ये है कि ईरान ने लास्ट जब 2 UAE के जहाज़ों और टैंकरों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला किया, तो उस पर हमला करने के लिए अंडरग्राउंड, पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया और उन दोनों टैंकरों को उड़ाया। यानी ईरान के पास उल्टा अब और एडवांस हथियार, नए हथियार नज़र आ रहे हैं। बहरैन में, मिडिल ईस्ट में, बहरैन में सबसे बड़ा अमेरिका का बेस था। सबसे बड़ा बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बहरैन में था, जिसे ईरान ने शुरुआत के ही हमले में बहरैन के अंदर मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े बेस को तबाह कर दिया। यही वजह है कि उसी बेस से खाना पानी मदद लेकर समुद्र के रास्ते से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तक वो खाना पानी पहुंचाया जाता था। अब जब बहरैन में अमेरिका का बेस पूरी तरह से जल चुका है, बंद हो चुका है, तो अब एयरक्राफ्ट कैरियर में कोई खाना पहुंचाने वाला है नहीं। अब उन पर खाना पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है डियागो गार्सिया में अमेरिकी बेस पर। वो है बहुत दूर। यही वजह है कि अमेरिका की सेना जो समुद्र में है, जहाज़ में है, समुद्री जहाज़ों में, उन तक खाना पानी आराम से पहुंच नहीं रहा है। और जहाज़ के ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो अमेरिकी फ़ौजी हैं, वो अपना बाल नोच रहे हैं, ऊब चुके हैं। आपकी क्लैरिटी के लिए ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर लीक करवाई गई है मोहम्मद रज़ा के द्वारा। हंस मत देना, मजाक ही कर रहा हूँ। ये देखिए, ये थाली है, मान लीजिए थाली पूरी नहीं है, खाना कच्चा है, खाना पूरा ही नहीं है। और ये चैट से लीक हुआ है। जो अमेरिका के फ़ौजी फ़ौज में, नेवल फोर्स में हैं, उस जहाज़ पर तैनात हैं, उन्होंने अपने परिवारजनों को ये तस्वीर भेजी है कि खाना तक नहीं है, हम क्या करें। ख़बर यहाँ तक आ रही है कि जो फीमेल हाइजेनिक चीज़ें हैं, मैं इसको ओपनली सब चीज़ नहीं बोल सकता, ये महिलाएं समझ जाएंगी और बड़े लोग अडल्ट समझ जाएंगे। जो फीमेल हाइजेनिक चीज़ें हैं वो भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे दोस्तों, इससे बुरा हाल और हुआ है, उसका वीडियो दिखाऊंगा आपको। एक अमेरिका का नेवल फौजी दिखा रहा है, उस जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर है, कि यहाँ जो पखाने हैं वो फुल हो चुके हैं, टट्टी फुल हो चुकी है भाई, और वॉश बेसिन तक काम नहीं कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए।
All right, y'all. So a couple of y'all wanted to see how the ship look, or the head look, aka the bathroom. It's the showers right here. You feel me? This is what we go through on a carrier in the Navy. They say join the Navy, right? Join the Navy. Yeah, look at this, y'all. This is crazy. This ain't even the worst part, man. Sinks atrocious. Wait till y'all see the toilets, man. Look at the toilet. Y'all expect me to take a doo-doo in this, y'all? Nah. Y'all crazy. Look at this. Come on now. Join the Navy though, right? Join the Navy. Yeah, all right. इसके बाद अमेरिका का मिडिल ईस्ट का एक कमांडर वहां पहुंचा उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर और कहा कि मैंने जो हाल वहां देखा लोगों का, अपने फौजी का देख के मैं इंस्पायर हुआ और वहां सब कुछ ठीक है। ये प्रोपेगेंडा है। वहीं ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल ने बहुत साफ साफ कहा है कि जो इलाके में अमेरिका के बेस हमने तबाह किए, अमेरिका की फौज वहां से भागी, हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो वापस आएं। ऑपरेशन चलाया जाएगा पूरे इलाके से अमेरिकी फौज को निकालने का, यहां तक कि हम पर्शियन गल्फ में भी अमेरिका की फौज को घुसने नहीं देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हुर्मुज हमें सौंपा है, अब हुर्मुज पहले जैसा कभी नहीं रह सकता। आगे बड़ी खतरनाक जबान का इस्तेमाल करते हुए ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा कि दुश्मन क्रिमिनल जो है वह ऐलान करने वाला था, यानी गुलाबी सुअर ऐलान करने वाला था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हमारा है, लेकिन दुनिया हालात देख रही है। यहां तक कि आज के हालात ऐसे हैं कि अगर वो मजाक भी हुर्मुज को लेकर करते हैं और मजाक में भी कहते हैं कि हुर्मुज हमारा है, तो हम उनके पैर काट देंगे। यूएई ने ताज़ा बयान में कहा है कि ईरान हुर्मुज में हमले बंद कर दे और इसी वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल दे। ईरानी बिल्कुल ठान चुके हैं कि इस बार तो 1 मिनट के लिए भी नरम नहीं पड़ना है। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि जब तक अमेरिका हार नहीं मान लेता हम रुकने वाले नहीं हैं, हमारे ऑपरेशंस जारी रहेंगे। ईरान के जुडिशरी चीफ ने कहा है कि हुर्मुज हमारा है, हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि अमेरिका फिर कोई उल्टी सीधी हरकत करे। हम हुर्मुज में अमेरिका की आंख को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो गया ना 10 दिन, मैंने कहा था ना, और मैं हंसा भी था इस बात पे कि ये जो गुलाबी सुअर कह रहा है कि डील होने वाली है, मंडे डील हो जाएगी, आने वाली 2 तारीख को डील हो जाएगी, 4 दिन बाद डील हो जाएगी। मैंने कहा था होगी नहीं, ईरान बढ़िया बैटिंग कर रहा है। अब देखिए ईरान के विदेश मंत्री, कोई दूसरा मंत्री कहता तो कह देते भाई ये बड़बोला है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री जनाब अब्बास अराक्ची फरमाते हैं कि किसी भी हालत में हुर्मुज की परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। हुर्मुज हमारा है और हुर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका हमारी तमाम शर्तों को नहीं मान लेता। और ईरान ने जितनी शर्तें बाद में रखी और बढ़ाई हैं हजरात, वो शर्तें ऐसी हैं कि अगर ट्रंप उनमें से एक भी शर्त मान ले तो अमेरिका के लिए हार मानने का ऐलान करने जैसा हाल हो जाएगा कि अमेरिका हार गया। ईरान के जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट, भाई वो लगातार अमेरिका को नंगा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। ये देखिए ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि जो अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर के वॉरशिप और हथियारों ने नहीं किया वो ट्वीट करके अमेरिका नहीं कर सकता है। यानी ये वही वाली बात है कि अमेरिका तमाम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर चुका, तमाम बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर चुका, एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, जब इनका इस्तेमाल करके वो जीत ना पाया तो ट्वीट करके क्या ही जीत लेगा। हालात डोनाल्ड ट्रंप के ये हैं कि अब वो एआई और एडिटेड वीडियो से जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एआई वाला फोटो पोस्ट किया है जिसमें अमेरिका के 4 वॉरशिप खड़े हुए हैं, ठीक, और एक दीवार बनी हुई है, दीवार से पहले जो है ईरान के 2 टैंकर हैं। अब इसमें भी देखिए, मतलब एडिटिंग में भी मेहनत नहीं की गई,
ये डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। ऐसा लग रहा है साले ने खुद ही जेमिनी से बनाया और चिपका दिया। हाल ये है कि कल तक, हार दिखा रहा हूं, हार, कल तक ईरान का जो इसमें जो ईरान का झंडा है उस पर ध्यान दीजिए, कल तक यही अमेरिका, इस्राइल ईरान के दूसरे झंडे का इस्तेमाल कर रहे थे, जो ईरान के पुरानी गवर्नमेंट का, जिसमें शेर बना होता था अल्लाह की जगह, ठीक है, वो झंडा दिखाता था अमेरिका। लेकिन आज ये मान चुका है ना कि हाँ, ईरान का झंडा बदलना, सरकार बदलना, जो हमारा मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। आज ईरान के जो सही झंडे का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, ये भी तो एक हार है। एडिटेड फोटो लगा के अपने दिल को सुकून दे रहा है। और आप ये देखिए, अमेरिका के 4 वॉरशिप 2 ईरान के टैंकर पर हमला कर रहे हैं। यानी हर तरह, अगर आप इस तस्वीर को समझ जाएं तो ट्रंप ने तो मजे मजे में पोस्ट कर दिया, लेकिन इसमें भी ट्रंप की हार नजर आ रही है। देखिए, अमेरिका के हथियार खत्म ना हुए, लेकिन कम इतने ज्यादा हुए हैं कि अमेरिका को जंग रोकनी पड़ी है। ये कोई बच्चा भी आपको बता देगा। अब सफाई देनी पड़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप अपने टॉप के लोगों से, मिलिट्री ऑफिशियल से, ठीक, मिडिल ईस्ट के फौज के कमांडर से, गवर्नमेंट टॉप ऑफिशियल से, अपने नेताओं से सफाई दिलवा रहा है। हमारे पास यार, हमारे पास यार, हाँ यार, आ जा। हकीकत ये है कि अब अमेरिका ने जंग जो ये रोकी है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पास डिफेंस की कमी हो रही है। तमाम वो लिखित वाले सबूत मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ रही है, व्हाइट हाउस को, कि हमारे पास ईरान से लड़ने के लिए बहुत हथियार बाकी हैं। अगर इनके पास, बस ये जान लीजिए, अगर इनके पास ऐसा कोई एक भी हथियार लॉन्ग रेंज का बचा होता जो मान लीजिए कि वो 1 साल तक चल सकता, अमेरिका कभी भी ये जंग नहीं रोकता। इजराइलियन ऑफिशियल ने बयान दिया है, रिपोर्ट जारी की है कि ईरान, जो इसराइल के टॉप ऑफिशियल्स हैं, नेता हैं, कमांडर्स हैं, उनके मोबाइल डिवाइस को हैक करने की कोशिश कर रहा है। कल तक तो तुम कहते थे ईरान बहुत पीछे है, 100 साल पीछे है, हम सबसे आगे हैं, और आज ईरान चुटुर पुटर अगर हैकिंग कर रहा है तो तुम्हें पेशाब लग रहा है, डर मुंह आ रहा है, अभी और आएगा। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान की कोर्ट ने एक प्रदर्शनकारी को सूली पर चढ़ा दिया है, फांसी दे दी है। जी हां, मौत की सजा दे दी है। जुर्म क्या था? जो जंग से पहले प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल ईरान में करवा रहे थे, तो इस प्रदर्शनकारी ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें कई सारे पुलिस वाले घायल हुए और कुछ पुलिस वालों की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वो मारे गए थे। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ एक इवेंट में सामने आए ईरान में ही, और उन्होंने कहा कि मैं पूरे दिल के और यकीन के साथ, यकीन के साथ, खुशी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि ये जंग हम जीते हैं, पॉलिटिकली भी और मैदान जंग में भी। हमारी फौज ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। من میخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوان مردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हाल है कि ईरान ने बंदर अब्बास और कश्म आइलैंड के लिए फ्लाइट शुरू कर दी हैं। यानी अमेरिका का डर ईरान को अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मेरे दोस्तों, एक आखिरी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की आखिरी रिपोर्ट बयान कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि मुसलमानों का, ईमान वालों का और जो हक पसंद लोग हैं उनको ये बात बड़ी पसंद आएगी और आज के बाद अमेरिका को सुपर पावर आप नहीं मानेंगे। जब IRGC लगातार अमेरिका के ठिकानों को उड़ा रही थी,
ये लास्ट जो 20 दिन जंग चली, इसमें जब अमेरिका के हथियार खत्म होने लगे, ईरान बातचीत तक नहीं कर रहा था। बातचीत तो वो अभी भी नहीं कर रहा है, साफ डिनाई कर रहा है कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है। जब ईरान का भौकाली रूप देखा जंग में ट्रंप ने, तो अमेरिका की फौज एक्सपर्ट्स ने, अमेरिकी गवर्नमेंट ने कुर्दिश लड़ाकों के लीडर्स, जो कुर्द के लीडर हैं, ऑफिशियल लीडर, उनसे कांटेक्ट किया कि आप खुद ईरान जाइए, IRGC से मिलिए और रुकवाइए, जंग को रुकवाइए। तो कुर्दिश लीडर ईरान गए भी थे और इस तरह से IRGC से अमेरिका ने डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। किसके ज़रिए? कुर्द के लीडर के ज़रिए। जिसके बाद ईरान ने हमले बंद किए। लेकिन अमेरिका का जो दुम है, कुत्ते जैसा है, टेढ़ा, ईरान ने अमेरिका की रोने धोने की हालत देखकर हमले रोक दिए। इसके बाद गुलाबी सुअर के बयानबाजी में नरमी तो आई, लेकिन वो यही कहता रहा कि हमने ईरान को हरा दिया, ईरान हार गया है। ईरान बातचीत करने के लिए तड़प रहा है। तमाम बयान याद है ना आपको। आज सच्चाई क्या निकल के आ रही है? रो तो ये रहा था पर्दे के पीछे, पब्लिकली आकर कह रहा हम जीत गए हैं, ईरान को हरा दिया है। अंदर कमरे में जाके कैसे रोकूं भाई, तू रुकवा दे यार, पाकिस्तान कुर्द, ये वाली हालत अंदर से थी और आज भी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। अभी ईरान का, मिडिल ईस्ट का एक और अपडेट देना बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद व सलाम।